बट अभी कुछ चीज़ें हमने सोची हैं, क्योंकि देखो एक बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। मेरे सूत्रों से भी खबर मिली है कि बारिश बंद हो गई है, तो गर्मी भी बढ़ गई है। यहाँ पर मैंने अपनी बालकनी पूरी साफ की है। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वैसे ही एक्टिंग बहुत अच्छी लगी मुझको, और यहाँ पे बस सुबह तो बहुत देर की हो गई है। गुड मॉर्निंग बोल देता हूँ, लव यू, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यहाँ पे प्रिया बना रही है दाल चावल। आज है संडे, और यहाँ पे क्या बन रहा है मुझे नहीं पता, चावल बने शायद दाल बन रही है, आई डोंट नो, कंफ्यूज हूँ। खुद ही बोल के खुद ही बोल रहे हो। वाह 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 वाह, बहुत ही अच्छी एक्टिंग करते हो। 10 रुपए काटो इसकी एक्टिंग के। नहीं, एक्टिंग का बादशाह हूँ जी। क्या एक्टिंग की है वही जो भी है। तो आज तुम कुछ करने वाले थे, साड़ी चैलेंज। आज टाइम निकल गया, लेकिन तो आज बताओ ना। जनरली हम रोज जल्दी उठते हैं, तो आज थोड़ा लेट उठे। फिर मुझे कल स्कूल भी जाना है, तो फिर वो 24 आवर्स के लिए चैलेंज हो नहीं पाता। तो फिर हम नेक्स्ट उसमें करेंगे सैटरडे वगैरह में, जिससे कि मैं संडे तक कर सकूं। ठीक है ना। बट आज कुछ और चैलेंज कर लेंगे, है ना। कुछ भी चैलेंज कर सकते हैं, है ना। कुछ अच्छा सा इंटरेस्टिंग। उसके अलावा आज हम आपको दिखाने वाले हैं, मतलब इसमें नहीं, नेक्स्ट वीडियो में या फिर इससे पहले में जो भी होगा वो अलग रहेगी वीडियो। हमारी शादी के जो भी फोटोज थे, जो क्लिक हुए थे, हाँ वो वीडियो बनानी है आज हमें, वो है ना। चलो ठीक है। तो यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, मेरे पास, और बारिश तो बहुत ही होगी यार। ये यहाँ पे बारिश स्टार्ट हो गई है, ये तो शायद दिख रही होगी। ओहो नाइस, जिसने यहाँ पे भी रख दिया। हमारी बालकनी बड़ी बेकार हो गई है, तो मैं शायद आवाज़ नहीं आ रही होगी, बट हमारी बालकनी बहुत बेकार हो गई है। इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। बारिश एकदम बेहतरीन पड़ रही है। मैं तो बच्चों को खुश कर दिया बारिश ना, कोई बंद हो गई। ऐसे पता है वो नहीं है, अंधेरा सा नहीं है। मैं बोल रहा था ना तुमको कि कल से 1 हफ्ते तक कंटिन्यू बारिश होगी। तुम देखते हो? नहीं, गर्मी लग रही है, झाड़ू जो मारी है। ओहो, क्या भयंकर हो रहा है। सो मित्रों, बारिश तो बंद होगी। सो मित्रों, प्रिया का ये टारगेट है, बताता हूँ अभी, इससे पूछवाता हूँ। आज तुम्हारा ये टारगेट है ना कि ये वाला रूम हमें, तुम कैसे लग रहे हो यार। आज हमारा ये टारगेट है ना कि ये वाला रूम हमको आज सही करना है। इतना मैसी पड़ा हुआ, ये सब प्रिया के कपड़े पड़े हुए हैं। अरे यार पता है ऐसे होता है, अब पता है रोज रोज नहीं सेटल हो पाता, तो इसको हम लोग सही करेंगे आज। हाँ। इसमें गंदे, साफ, पहने हुए, नहीं पहने हुए, सब पड़े हुए हैं इसके अंदर। तो आज हम ये सब कचरा जो भी है, कचरा नहीं बोलने का मेरे कपड़ों को, ठीक है, ये सब सही करेंगे। देखो तुम मेरी अलमारी देखो कितनी प्यारी कर रखी है मैंने, इसको बोलते हैं वेल मेंटेन। ओह हेलो, ये मैंने ही किया है, इसको बोलते हैं वेल मेंटेन। ये सब मैंने ही किया हुआ है। चलो जो भी है गाइस, है तो मेरी अलमारी, और उसको आगे जो कंटिन्यू रखा है वो मैंने रखा है, वेल मेंटेन। मैं तुम्हारे सारे कपड़े लगाऊंगा नीचे, अपने लगाऊंगा ऊपर। ठीक है, नो इशू, पक्का। ओके। और अपने ऊपर लगाऊंगा, ये सब निकाल के फेंकूंगा। फेंक दो इनको, मुझे क्या करना। अगर इनमें एक दाग लग गया ना चींटी का भी, तो क्या कर लोगे? मैं तुम्हारी नाक छोटी कर दूंगा। चलो तो अभी इसको मैं सही करने की कोशिश करता हूँ। नहीं करते हैं गाइस। ओके गाइस, आकाश ये सारी चीजें सही करेगा। आप मुझे कमेंट्स करना, मेरे लिए मंत्र लिखना, जिससे कि मेरे को शक्ति मिले और मैं इसमें सफल रहूं। ये शायद तुमने दाल बना दिया, आई थिंक। वो ये मेरी फेवरेट दाल है, इसको पता नहीं कौन सी दाल होती है, लेकिन मैं इसको ब्राउन कलर वाली दाल बोलता हूँ, पर ये बहुत ज्यादा पतली हो गई है। नहीं, ये वाली जो दाल होती है ना, ये थोड़ी देर में गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए थोड़ी सी पतली रखी गई है। पर ये मेरी फेवरेट दाल है, चावल से मैं वैसे भी खानी है। अरहर जो भी वो दाल होती है, अरहर की दाल येलो वाली, उससे ज्यादा फेवरेट मेरे को ये वाली दाल लगती है। ये मैं पेट निकाल के खड़ा हुआ हूँ। गाइस डोंट वरी, मैंने एक चैलेंज लिया है किसी से, तो वो चैलेंज मेरे को कंप्लीट करना है। डोंट वरी, है पूरे 20 दिन, ठीक है। मेरे सूत्रों से भी खबर मिली है कि बारिश बंद हो गई है, तो गर्मी भी बढ़ गई है। तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी रुकावट के। तो गाइस आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रूम को साफ किया जाता है। चलो शुरू करते हैं।
यहाँ पर मैंने अपनी बालकनी पूरी साफ़ की है। तो ये सारा जो था सामान था बड़ा अजीब तरीके से वहाँ रखा हुआ था। मैंने कॉर्नर पूरा साफ़ कर दिया कि कभी मुझे वीडियो शूट करनी तो मैं आराम से वहाँ पर शूट कर सकती हूँ और साफ़ भी लगेगा। और ये सारा मैंने एक साइड कर दिया है, जैसे कि थोड़ा सा यहाँ मेरे सामने भी वो रहेगा कि जैसे मैं इधर शूट करती हूँ तो कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पर मैंने पेड़ वेड़ लगा दिया ऐसे करके, और चाहूँ तो मैं इधर भी शूट कर सकती हूँ क्योंकि बैकग्राउंड में अच्छा मिल जाएगा। और यहाँ पर ये प्लांट्स लगा दूँगी, जिसको भी मैं सोच रही हूँ डब्बे को कहीं ना कहीं कुछ शिफ्ट करूँगी, ऊपर पहुँचाऊँगी जैसे भी हो। और ये पूरा स्पेस ऐसे खाली हो गया। और उसके अलावा अभी हम दोनों के अंदर झगड़ा हो गया था, तो अब अकेला ये कर रहा है यहाँ पर। मैंने सोचा फिर कम से कम मैं बालकनी कर देती हूँ। तो अभी मैं अंदर जाके फिर ये साइड करवाती हूँ। उससे पहले ये सारा कचरा है ये जरा फेंक देती हूँ मैं। तब तक आप इनका देखो क्या कर रहे हैं, ये हंसने लग रहा है बदतमीज। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूँ। हमारा भी ये रूम ऐसा सेट हो गया है। जितना भी सारा गंदगी पूरे मस्जिद पूरा क्लीन हो गया है और एक जगह पूरा सेटल हो गया है। वहाँ मेरा सामान हो गया, इधर ये कपड़े हो गए हैं, इधर अलमेरा भी हमने पूरी कर दी अच्छी तरीके से, सारे में ढंग से लगा दिए हैं। तो ये हमारे सारे ऐसे कपड़े रख गए। हाँ, करते करते हमें पूरे 4:30 बज गए हैं। बहुत देर के लगे हुए हैं। चलो अब कुछ खाते हैं खाना। यहाँ पर कपड़े धुल रहे हैं और सारा काम ख़त्म हो गया है, सब कुछ क्लीन हो गया। अब जाके मैं खाना खाऊंगी और करीब 4:30 हो गए हैं। आकाश ने तो खा लिया, अब मैं खा लेती हूँ। तक बना के आई हूँ, शायद अच्छा लग रहा है। ये हो गया मेरा खाना रेडी। और यहाँ मैंने आज सर धुला है और ये मैंने सूट पहना है ग्रीन कलर का। बहुत टाइम से थोड़ा सा एक तो ऐसे मन कराता तो मैं सोचा पहन लेती हूँ। थोड़ी देर में निकाल लूँगी, बस थोड़ा देर के लिए पहनने के लिए, ठीक है। कभी कभी पहन लेना चाहिए। अब जो मैं खाती हूँ ये पड़ा हुआ था। मेरा सारा काम खत्म हो चुका है और मैं भी फ्री बैठी थी। तो मतलब ये सारा काम खत्म हो गया था, फ्री थी। तो मैं कुछ पढ़ रही थी क्योंकि मैंने लोगों के क्वेश्चन वो कमेंट्स वगैरह पढ़े थे और फिर मेरे आसपास के लोग भी बहुत सारे जैसे बोलते रहते हैं तो कि ये बच्चा कर लेना चाहिए, जल्दी कर लेना चाहिए, फिर बड़ा प्रॉब्लम होती है, ये वो सब चीज़ें। सबकी बॉडी के साथ ऐसे भी अलग अलग वो चीज़ें होती हैं कि कभी कभी ये क्या होता है कि 30 के बाद भी कुछ लोग जो करते हैं उनके बहुत हेल्दी और सब कुछ हो जाता है। और आजकल तो पता नहीं क्यों सिजेरियन तो एकदम ऐसे कॉमन सा हो गया है बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक तो पता है हमारे अब की बॉडी में और पहले की जो लोगों की जो बॉडी थी ना उनमें बहुत फ़र्क हो चुका है। पहले की खाना पीना अलग था, आपका खाना पीना बहुत अलग है। तो वही सब चीज़ें हैं। तो मैं इससे रिलेटेड मैं चीज़ें कुछ पढ़ रही थी बेबी से रिलेटेड ही कि अगर आप कंसीव करते हो तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और कितने टाइम से पहले मतलब बॉडी को चीज़ें करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा मैंने जो पढ़ा है विटामिन बी, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बॉडी के लिए। तो वो मैंने सबसे ज़्यादा पढ़ा कि बेबी के ब्रेन के लिए, बेबी की स्पाइन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है विटामिन बी। तो उसके अलावा मैंने ये भी पढ़ा था कि अगर आप कंसीव करना चाहते हो तो उससे पहले अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हो कि आपको क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो अच्छी तरीके से डिटेल में आपको समझा सकेंगे। तो वह भी चीज़ें हैं जो कि मैंने पढ़ी। उसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें पढ़ी मैंने। तो अभी तो नहीं हम प्लान कर रहे हैं बेबी, बट अभी कुछ चीज़ें हमने सोची हैं क्योंकि देखो एक बच्चे की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। क्योंकि मैंने रूरू को अपने सामने होते देखा, उसकी जिम्मेदारी देखी, रात भर तक सो नहीं पाते थे और फिर वो हर 2 घंटे बाद उसका खाना पीना बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अभी मैं नहीं सोच रही इस चीज़ के बारे में क्योंकि मेरी और आकाश की शादी को ही अभी 4 महीने हुए हैं। तो शादी से पहले भी हम लोग ऐसे कुछ खास नहीं मिलते थे। वही एक साल में 3 बार 4 बार मिल लिए, लास्ट ऐसा होता था 2-2 3-3 महीने बाद एक दूसरे से मिलते थे। तो अभी मैं नहीं चाहती कि मैं एकदम से फिर बच्चा कर लूँ क्योंकि उसकी जिम्मेदारी फिर मैं आकाश को छोड़ के फिर मैं बच्चे के साथ ज़्यादा रहूँगी कि भाई उसकी जिम्मेदारी उठानी, बहुत सारी चीज़ें उसकी होती हैं वो करनी। तो मैं भी चाहती हूँ कि अभी हम दोनों एक दूसरे को अच्छे तरीके से और समझें कैसी हमारे दोनों की वो चीज़ें हैं। डेफिनेटली हमारी अभी भी हमारी अंडरस्टैंडिंग है वैसे भी हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो कि मैं खुद नोटिस करती हूँ हर एक चीज़ से। तो
अभी मैं चाहती हूँ कि हम एक दूसरे के साथ पहले भी टाइम स्पेंड ज़्यादा करें, उसके बाद फिर हम बेबी पर जाएं, और फिर उसके अलावा भी हमारी कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्लान्स हैं, तो वो हम पूरे करें। उसके बाद फिर हम सोचेंगे कि हाँ बेबी प्लान करने के लिए। तो मैं वही सब चीज़ें पढ़ रही थी, मैं सोचा कि मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ, और कोई जैसे जानता है जैसे बेबी पर प्लान मतलब करना हो तो उससे पहले क्या क्या चीज़ें होती हैं। अगर मतलब जहाँ तक है लोगों ने मुझे जो भी कमेंट्स करे सब ने यही बोला कि 1 साल के बाद 2 साल के बाद तो कर ही लेना चाहिए, उससे ज़्यादा वेट नहीं करना चाहिए वरना प्रॉब्लम वगैरह हो जाती है, जो भी चीज़ें होती हैं। तो बेसिकली जो मैंने पढ़ा है 20 के बाद और 30 से पहले बेबी कर लेना चाहिए। तो अभी मेरे को 30 होने में भी 6 साल है, अभी तो वैसे ज़्यादा ही क्योंकि सितंबर में भी 24 की भी नहीं हुई हूँ, तो वही 6 साल है मेरे को भी होने में। तो 6 साल में बहुत कुछ हो सकता है। तो अभी मैं चाहती हूँ कि कुछ टाइम अपनी चीज़ों पर अपने पर ध्यान दूँ, जिससे कि जब बेबी हो तो बहुत सारी चीज़ें हमारी सब कुछ हमारे पास हो, जिससे कि मुझे उस टाइम पर ज़्यादा चीज़ें सोचना ना पड़े। तो इसीलिए मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा अभी हम थोड़ा टाइम लेके तब करें, और अभी हम पहले एक दूसरे की जो जिम्मेदारियां हैं वो हम अभी उठाएं, उसके बाद फिर हम बेबी की, क्योंकि हम दोनों अकेले ही एक साथ मतलब जैसे रह रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ों को समझना, एक दूसरे की चीज़ों को झेलना मतलब जो भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। शादी के बाद देखो एक लड़की पे ऑलरेडी बहुत जिम्मेदारी होती है, घर संभालना। देखो मैं इतना नहीं करती थी, सीरियसली अगर उसमें बताऊं तो मैं अपने घर में इतना नहीं करती थी, क्योंकि खाना पीना वगैरह सोना बनाती थी। मेरा कभी कभी जैसे मन होता तब बना देती थी, अगर सोना का मन नहीं है तो मैंने तब बना दिया, या फिर उनका जो भी होता कि वो बोल देखते तो कब बनाती थी। मैं रोज़ डेली बेसिस पे तो कभी खाना बनाती ही नहीं थी, मैं बस वही था कि एक टाइम का कभी बना दिया, कभी आटा मार दिया, कभी रोटी बना दी, मतलब ये कि पूरा का प्रॉपर पूरा खाना और फिर 2 टाइम बनाना मैं कभी नहीं करती थी। तो वो सब चीज़ें सोना करती थी, तो मुझे उस चीज़ की आदत नहीं थी। तो अभी इस चीज़ की धीरे धीरे हुई है। कभी कभी मुझे लगता है कि यार नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे फिर नॉर्मल हो जाता है। फिर आकाश भी मेरे को बहुत हेल्प करता है, बहुत सारी चीज़ होती है, झाड़ू पोछा, खाना पीना, बर्तन और ये कपड़े शपड़े, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर ऊपर से फिर मेरा खुद का काम, अभी मुझे स्कूल का भी समझ में नहीं आ रहा क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो भी है। तो यही सब चीज़ें हैं जो चलती रहती हैं। तो अभी मैं सोच रही हूँ पहले मैं अपनी जिम्मेदारी उठाऊँ, उसके बाद फिर बेबी के बारे में सोचूंगी। बट देखो सबको ही करना है, लेकिन ये है कि सबकी खुद की कुछ गोल्स होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि जो मेरे पहले गोल्स हैं वो पहले कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर हम बेबी प्लान करें। और वो भी मैं नहीं चाहती कि एकदम से वो चीज़ें हबड़ दबड़ में हो, हर एक चीज़ मैं चाहती हूँ कि प्लान करके हो, और इससे पहले मैं चाहती हूँ कि अपने गोल्स करूँ, इसीलिए बस मैं चाहती हूँ कि हर एक चीज़ सब कुछ प्लान करके हो। सो मैं भी इस वीडियो को एडिट कर रही थी और मैंने देखा कि मैंने अभी एंड नहीं किया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि शूट कर लेते हैं उसके बारे में। और उसके अलावा मैं जैसे बेबी के बारे में बात कर रही थी, तो देखो मैं भी इस चीज़ में न्यू हूँ, मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है। तो जो चीज़ें आप लोगों को पता है आप मुझे बता सकते हैं कि हमें अपनी बॉडी का मतलब खाने पीने में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और बस अभी यही है, अभी तो हमारे अभी तो वैसे उस चीज़ के लिए बहुत टाइम है, जहाँ तक है मेरे गोल्स के लिए भी मुझे अभी टाइम है। तो लेकिन हाँ ये है कि पता रहे ज़्यादा चीज़ें ज़्यादा अच्छा है। जो भी चीज़ मैं पढ़ती रहती हूँ, जो भी चीज़ें मुझे समझ में आती है, मुझे लगता है कि लोगों को शायद हेल्प कर सकती है, तो वो चीज़ें मैं शेयर कर देती हूँ। और आप लोगों को जो भी चीज़ें वो पता है, जो लगता है कि मेरे लिए हेल्पफुल होगी, तो आप प्लीज़ मुझे शेयर किया करो, जैसे कि मैं भी अपने चीज़ों को थोड़ा सा अप्लाई करूँ, जो समझ में आए जो भी है, ठीक है। मैं समझ गया ना क्या बोलना चाह रही हूँ। तो अभी फिलहाल बस मैं इस वीडियो को यहीं पेंड कर देती हूँ, एंड आई होप लाइक दिस वीडियो, गिव इट थम्स अप, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, टेक केयर, बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके अलावा आई नो कि इससे पहले मैंने वीडियो नहीं डालती एक दिन पहले, क्योंकि थोड़ा सा मेरा स्कूल का वो चल रहा है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे जॉब करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, थोड़ा हेक्टिक सा चल रहा है। तो अभी मैं ट्राई कर रही हूँ कि शाम को ही अपनी वीडियो एडिट कर लूँ, जिससे कि नेक्स्ट डे डल जाए। और देखते हैं, अभी मुझे कल के लिए बस कुछ भी शूटेड नहीं है, तो इसी के लिए अभी मैं सोच रही हूँ कि शादी की जो मेरी फ़ोटोज़ हैं वो आप लोगों ने देखी भी नहीं है, तो क्यों ना मैं आपको वही चीज़ें दिखा देती हूँ। उसके बाद फिर हम अपना जो भी ब्लॉग शुरू करेंगे, तो फिर थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कि 1 या फिर 2 वीडियो में एक्स्ट्रा मैं लेके चलूँ, जिससे कि कभी बाई चांस जैसे कि ऊपर नीचे हो जाता है तो मतलब मिस ना हो वीडियो, है ना। तो याद है, अभी ट्राई करते जो भी होगा। फिलहाल बाय।